तो इंडिया की जो आखिरी उम्मीद थी यहां पर फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के थर्ड राउंड में क्वालिफाई करने की, वो कल रात में कतर के अगेंस्ट एंड हो चुकी है। लेकिन एंड जिस तरीके से हुई है उस पर बात करनी जरूरी है। देखो यार, इतने टाइम से हम सबको पता है कि हमारी टीम उस लायक नहीं है जहां पर टॉप लेवल टीम्स के साथ कंपीट कर पाए। लेकिन कल रात में जो हमारे अगेंस्ट चीटिंग हुई है, जो रॉबरी की है यहाँ पर फीफा रेफरीज ने, वो दुनिया ने देखी। और ये सिर्फ हम इंडियंस नहीं बोल रहे, हर एक फुटबॉल पेज यहाँ पर जो कि फुटबॉल को कवर करता है और फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स को जो कवर कर रहे थे, उन सब ने ये चीज़ ट्वीट की, उन सब ने ये चीज़ शेयर की है। यहाँ पर टॉप क्रिएटर्स आपके जितने भी यूके वगैरह के हैं या फिर आपके यूरोप के, उन्होंने भी ये चीज़ हाईलाइट की है कि किस तरीके से कल कतर के अगेंस्ट इंडिया को रॉब किया गया। बॉल आपकी लाइन के बाहर जा चुकी थी, इट शुड हैव बीन आपकी कॉर्नर किक या तो गोल किक, लेकिन वहां पर कतर के प्लेयर्स ने ये देखते हुए कि बॉल लाइन को क्रॉस कर चुकी है, उसको गेम में लेकर आए और फिर वहां से उन्होंने गोल स्कोर कर दिया। और लाइन्समैन क्या कर रहे थे, रेफरी क्या कर रहे थे, ये किसी को नहीं पता। आप फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर खिलवा रहे हो और आप यहां पर वीएआर का यूज नहीं कर रहे हो। टेक्नोलॉजी होने के बावजूद आप यहां पर पैसा खर्च करने को तैयार नहीं हो। दूसरी चीज, यहां पर आपके उस एक मिस्टेक ने जो हमारा पूरा मोमेंटम था गेम का, वो पूरा किल कर दिया एंड देन वी एंडेड अप एक्चुअली लूजिंग दैट गेम। और इसी चक्कर में यहां पर कल हमारा जो आखिरी चांस था थर्ड राउंड में क्वालिफाई करने का, वो भी खत्म हो गया। पैसे वाली पार्टी है कतर, वर्ल्ड कप होस्ट कर चुकी है, फीफा को जेब में रखती है, सबको पता है किस तरीके से उन्होंने यहां पर फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया था। स्कैंडल निकल के आया था जिस पर डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। तो ऐसा नहीं है, यहां पर यह चीज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि भाई कतर को किसी ना किसी तरीके से जिताया जाएगा। जैसे आपने अभी अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस में भी देखा था, वहां पर टीमों ने किस तरीके से परफॉर्म किया, एंड देन कतर ने यहां पर जिस तरीके से परफॉर्म किया था अभी एशियन कप गेम्स में, हमारे एशियन कप चैंपियनशिप जो थी हमारी, उसमें उनको 3 पेनल्टी मिली फाइनल में। आप यहां पर ब्लेम करते हो कि भाई अफ्रीका की फुटबॉल अच्छी नहीं है। भाई एशिया की फुटबॉल में कतर जिस तरीके से यहां पर सब कुछ, पूरी जो आपकी गवर्निंग बॉडी उसको कंट्रोल कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, भाई ये लाफेबल है। एंड डेफिनेटली कल रात में आप बोलोगे इंडिया अच्छा खेल रही थी कंपैरेटिवली जो हम पिछले मुकाबलों में खेले हैं। लेकिन अब बात यही आ जाती है कि अगर हम क्वालिफाई नहीं भी करके जा रहे तो उसमें भी हमारा ही दोष है, क्योंकि अफगानिस्तान के अगेंस्ट आपने जो 2 मैच खेले, मिस्टर इगोस्ट मैच, आप यहां पर कल की एक गलत रेफरिंग डिसीजन का सहारा नहीं ले सकते। दुनिया देख रही है, देश देख रहा है कि आपने इस टीम का जो एक्चुअल पोटेंशियल था वो कभी फील्ड पे निकाल के दिया ही नहीं। हम मानते हैं कल रात में हमारे साथ यहां पर गलत हुआ है एंड डेफिनेटली यहां पर आप बोलोगे कि इंडिया जो रिजल्ट आया है कल, वो डिजर्व नहीं करती थी। लेकिन इंडिया को इस कतर वाले मैच पे डिपेंड होना ही नहीं पड़ता अगर हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट अपने दोनों मैच जीत जाते। भाई तुम खुद सोचो, यहां पर अफगानिस्तान ने अपनी सी टीम खिलाई थी पहले मैच में और हम उस टीम के अगेंस्ट भी नहीं जीत पाए थे। ये डिसग्रेस है। और ये कोच इतने टाइम से जो हमारी टीम के साथ काम कर रहे हैं, वो इन प्लेयर्स का पोटेंशियल नहीं निकाल के लेकर आ पाए पिच के ऊपर पूरी तरीके से। और आप देखोगे यहां पर कल पहली बार आपकी टीम इंडिया सुनील सर के बिना खेल रही थी, क्योंकि उनको पता था कि नाउ सुनील सर इज नॉट गोइंग टू बी देयर, क्योंकि उन्होंने अपना जो रिटायरमेंट था वो अनाउंस कर दिया। अब आने वाले टाइम में किस तरीके से इंडियन फुटबॉल आगे बढ़ेगी, क्या इगोस्ट मैच के साथ ही कंटिन्यू करें, क्योंकि इगोस्ट मैच ने तो पब्लिकली बोल दिया था कि यार अगर मैं थर्ड राउंड ऑफ क्वालिफाई नहीं करवा पाया क्वालिफायर्स के वर्ल्ड कप के लिए तो मैं खुद चला जाऊंगा। अभी तक तो कोई अपडेट आई नहीं है कि यहाँ पर इगोस्ट मैच जाने वाले हैं आपकी इंडियन फुटबॉल टीम को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो इंडियन फुटबॉल ने कोई इंप्रूवमेंट नहीं देखा है। हम सैफ चैंपियनशिप तब भी जीत रहे थे, हम सैफ चैंपियनशिप अब भी जीत रहे हैं, हम वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में तब भी खराब कर रहे थे, हम वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में अब भी खराब कर रहे हैं, हम एशियन गेम्स में तब भी खराब कर रहे थे, हम एशियन गेम्स में अभी भी खराब कर रहे हैं, हम यहाँ पर आपके एएफसी एशियन चैंपियनशिप में तब भी खराब कर रहे थे, हमने इस साल भी खराब किया। तो बदला कुछ नहीं है। फुटबॉल भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप अटैकिंग खेल रहे हो, इज जस्ट दैट यहाँ पर कि आप जो पूरा आपका जो मीडिया सपोर्ट रहा है, या फिर आप बोलोगे जो सुनील सर के चक्कर में इतना ज़्यादा इंडियन क्राउड आपको देखने, आपको लगा कि यहाँ पर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ इसीलिए क्राउड टर्न अप कर रहा है। क्राउड इसलिए टर्न अप नहीं कर रहा था क्योंकि आप अच्छी फुटबॉल खिला रहे थे, क्राउड इसलिए टर्न अप कर रहा था क्योंकि यहाँ पर आपके एक लेजेंड जो गेम के हैं, जो सबसे बड़े आइकॉन है फुटबॉल के इंडिया के अंदर, वो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे थे और उनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो गया। कल रात में मनवीर के पास चांस था, चांस भरी नहीं हुआ, चांगटे वगैरह अच्छा खेल रहे थे। देखो फुटबॉल हमने कल डिसेंट खेली है, लेकिन ये जो हमने जो कल एलिमिनेशन फेस किया है ना, दैट इज नॉट डाउन टू जस्ट वन सिंगल यहाँ पर आपकी जो मिस्टेक जो कल रेफरी ने किया, दैट वाज नॉट अ मिस्टेक, दैट वाज अ ब्लेटेंट रॉबरी, दैट वाज अ ब्लेटेंट रॉबरी। और यहाँ पर अगर हम अफगानिस्तान वाला मैच जीत जाते तो डेफिनेटली हमारा जो चांस था वो इंप्रूव हो जाता, या फिर हम कुवैत के अगेंस्ट अगर अच्छा कर लेते तो हमारा चांस इंप्रूव हो जाता। गोल स्कोर करने नहीं जानते हैं हम, डिफेंडिंग हमारी माशाअल्लाह रही है, तो अब क्या बोला जाए। बट देन अगेन जो हुआ है कल रात में वो दुनिया के सामने जाहिर है, वो फीफा को दिख रहा है।
बट फीफा इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लेगी। इंडिया ठीक है डिजर्व करती थी नहीं करती थी वो बात की बात है, लेकिन आप इतना चीटिंग करके सामने वाली टीम को जिता नहीं सकते। और अगर आप जिता रहे हो तो आपको सबको पता है कि पैसा बोलता है भाई, और कतर का पैसा कितना ज़्यादा बोल रहा है ये हमने पिछले 3-4 सालों में देख ही लिया है। बट देन अगेन थोड़ा मिक्स्ड मॉर्निंग रही है मेरी, क्योंकि यहाँ पर कल रात में दिमाग खराब हो गया पहली बात तो इंडिया के मैच के बाद। ठीक है आप बोलोगे हमारे पास चांस नहीं था, हम तो इस गेम में वैसे भी एक विदाउट एनी होप जा रहे थे। बट एट द सेम टाइम अगर हम बात करें यहाँ पर हमें इतना, अगर पहला गोल हमने स्कोर किया था तो हमें उम्मीद थी कि यार कुछ तो देखने को मिलेगा हमें, शायद यहाँ पर हम इम्पॉसिबल कर दें। बट रेफरीज का इरादा कुछ और था। लेकिन आज सुबह उठते ही जो सबसे पहली न्यूज़ मैंने देखी दैट इज़ कि एरिक टेन हैग का जो अभी टाइम चल रहा था यूनाइटेड में, जिनके ऊपर तलवार लटकी हुई थी कि वो रुकेंगे जाएंगे, इतने सारे मैनेजर से हम लिंक हो रहे थे, फाइनली यहाँ पर अब डेविड ऑर्नस्टीन ने बोल दिया। देखो फेब्रिजियो तो मैं ट्रस्ट करता नहीं हूँ सही बताऊँ तो, क्योंकि फेब्रिजियो बन चुके हैं आजकल प्रॉपर न्यूज़ एग्रीगेटर। वो एक ही न्यूज़ को रिसाइकिल करते हैं, और मैंने कल आपको बोला था, परसों भी बोला था कि आपको भी उतना ही पता है जितना फेब्रिजियो को पता है, क्योंकि फेब्रिजियो को कोई ऊँआ धुआं नहीं था कि चल क्या रहा है क्लब में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो टूकल वाली न्यूज़ भी टूकल के आपके एजेंट्स के थ्रू उनको पता चली थी, क्लब ने कोई न्यूज़ आप बोलोगे रिलीज़ नहीं की, लीक नहीं की, इस चक्कर में कुछ पता नहीं था। अब यहाँ पर इंग्लिश जर्नलिस्ट जैसे आपके जेकब स्टेनबर्ग हो गए, आपके रॉब डॉसन हो गए, सैमुअल लकस्ट हो गए, ये सारे अभी खून के आंसू रो रहे हो, क्योंकि इन्होंने भाई जेकब स्टेनबर्ग ने तो एफए कप फाइनल से पहले बोल दिया था कि चाहे टेन हैग आपका एफए कप जीते हारें, टेन हैग इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू एज अ यूनाइटेड मैनेजर, एंड दैट इज द मोस्ट डिसग्रेसफुल थिंग यू कैन डू एज अ जर्नलिस्ट। यहाँ पर अब डेविड ऑर्नस्टीन ने बोल दिया कि टेन हैग इज गोइंग टू कंटिन्यू एज द यूनाइटेड मैनेजर, और यहाँ पर बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि उनके साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट अब डिस्कस किया जाएगा। अब देखो क्योंकि ट्रांसफर विंडो शुरू हो गई है, मतलब होने वाली है, तो उसके बाद अब यहाँ पर आपको पता है कि आपको प्लेयर्स लाने पड़ेंगे, एंड डेफिनेटली अगर आपके पास मैनेजर की पोस्ट खाली रहती तो आप वो जो ट्रांसफर नेगोशिएशंस थे वो डिले करते, क्योंकि मैनेजर आएगा तब आप यहाँ पर डिस्कस करोगे कि भाई ये प्लेयर हमें लाना है या ये प्लेयर लाना है, कौन सा प्लेयर आपके सिस्टम में फिट बैठेगा मैनेजर साहब। तो वो चीज़ अब यहाँ पर अब शुरू कर सकते हैं हम। इसके बाद अगला प्रोसेस वही है कि डैन एशवर्थ को जल्दी जल्दी कंफर्म करो, नेगोशिएशंस वगैरह इंप्रूव होंगी आपकी जब आप ट्रांसफर मार्केट में उतरोगे। बट ये जितनी भी न्यूज़ थी कि गैरेथ साउथगेट आएंगे या फिर आपके ग्रैम पॉटर आएंगे या आपके थॉमस फ्रैंक आएंगे, या फिर आप बात करो यहाँ पर थॉमस टूकल, पोचेटिनो, इतने नाम ला दिए गए, रॉबर्टो डिजर्बी, उनमें से अब कोई नहीं आएगा। एरिक टेन हैग इज गोइंग टू कंटिन्यू एज अ यूनाइटेड मैनेजर। बहुत सारे लोग हैं जो टेन हैग को पसंद नहीं करते, उनको ये न्यूज़ पसंद नहीं आई होगी, बट इस वक्त पे इससे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, इससे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हमारे लिए कुछ नहीं था, क्योंकि मार्केट में अगर आप नागल्समैन पुल नहीं कर पा रहे, अगर आप जिडान पुल नहीं कर पा रहे, तो आपके पास आपको टेन हैग को ही मौका देना था अगले साल में जाते में। और मैं ये नहीं कह रहा कि उसको नया कॉन्ट्रैक्ट दे दो, 6 महीने देखो, फुटबॉल इंप्रूव हो रही है नहीं हो रही है, आपकी जो मैन मैनेजमेंट है टेन हैग के एंड से वो इंप्रूव हो रही है नहीं हो रही है, हमारी परफॉर्मेंसेज जो हैं वो इंप्रूव हो रही हैं नहीं हो रही हैं, वो सारी चीज़ें मैटर करेंगी। उसके बाद आप नेगोशिएट करो उसके साथ नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। बट ये बहुत बड़ी न्यूज़ है एंड सही टाइम पे आ चुकी, क्योंकि यूरोज से पहले हमने कर लिया है, तो अब यूरोज में हम जो भी प्लेयर्स अच्छे परफॉर्म करेंगे उनके साथ नेगोशिएशन शुरू कर सकते हैं, उनके कैंप के साथ। एंड डेफिनेटली एफए कप में जो हमने परफॉर्मेंस दी थी, और जब जब टेन हैग के पास उसका मेन स्क्वाड रहा है, उसने अच्छा ही परफॉर्म किया। देखो एजेंडाज अपनी जगह हैं, बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ ट्विटर के ऊपर रो रहे हैं, बहुत सारे जो एजेंडा रनिंग पेजेस हैं हमारे, जो अपने आप को यूनाइटेड फैंस बताते हैं, वो यहाँ पर कल रात से परेशान हुए घूम रहे हैं। यहाँ पर हमारे BR फुटबॉल और बाकी जो आपके जो एजेंसीज़ हैं आपकी सोशल मीडिया के जो फुटबॉल पेजेस हैं, वो ट्रोल कर रहे हैं हमें। ठीक है भाई, आप करो ट्रोल, हम 8th फिनिश किए, यहाँ पर आपको लग रहा है कि टेन हैग इज़ नॉट द राइट मैन, ठीक है। इवन मोस्ट ऑफ द यूनाइटेड फैंस हु थिंक दैट टेन हैग इज़ नॉट द राइट मैन, यू गॉट एवरी राइट टू डू इट। बट जब ये बड़ी बड़ी एजेंसीज इस तरीके से ट्वीट करती हैं या फिर एक इस तरीके से पोस्ट डालती हैं ना कि यहाँ पर राइवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, भाई राइवल्स अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो लिवरपूल हमें पूरे सीजन में एक मैच नहीं हरा पाई। यर्गन क्लॉप ने यूनाइटेड के अगेंस्ट 5 मैच खेले जब हम टेन हैग के अंडर मैनेज हो रहे हैं, उन्होंने सिर्फ एक गेम जीता, ऑल्दो वो गेम वो 7-1 से जीते, वो कितने 7-0 से जीते, नॉट 7-1 बट 7-0 से जीते। बट यहाँ पर आप ये भी तो देखो कि दूसरे सीजन में आते में लिवरपूल हमें हमारे वर्स्ट पॉसिबल सीजन में एक मैच नहीं हरा पाई। देन हमने मैन सिटी को FA कप के फाइनल में हराया। देन आप देखोगे यहाँ पर हमारी परफॉर्मेंसेस भले ही अच्छी नहीं रही हो, लेकिन बड़े गेम्स हम स्टेप अप जरूर किए। इवन आर्सेनल वाला गेम हम अच्छा खेले, तो दोनों लेग हमारे जो थे, तो जब जब उसको अपनी फर्स्ट टीम मिली है उसने यहाँ पर अच्छे से टीम मैनेज की है। ठीक है बहुत सारे फ्लॉज हैं टेन हैग के गेम में,
टेनेक के मैनेजमेंट में, वो चीज़ें इंप्रूव करनी होंगी डेफिनेटली इफ ही वांट्स टू कंटिन्यू फॉर मोर देन 1 ईयर एट दिस क्लब यहाँ पर। बट जो मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है, इनियोस अगर यहाँ पर टेनेक को सैक करती और एरा गैरा कोई भी नत्थु खैरा यहाँ पर अगर आप बात करो गैरेथ साउथगेट या ग्रैम पॉटर या आपके थॉमस फ्रैंक इन जैसे मैनेजर्स लेकर आती, तो हम 4 स्टेप 5 स्टेप पीछे चले जाते। क्योंकि यहाँ पर आपने जो प्रोग्रेस किया, अब आप देखो अकेडमी से आपके कितने बंदे आए, गर्नाचो आया, कोबी मेनो आया, अभी आपका डैनियल गोर आ सकता है, यहाँ पर आपके हैरी अमास आएंगे, देन आपके शिया लेसी आ रहे हैं, कमवाला को उसने मौका दिया, इतने सारे प्लेयर्स आपके थ्रू द रैंक्स आ रहे हैं उठ के, और उनसे वो परफॉर्मेंसेस भी निकाल रहा है। तो डेफिनेटली भाई आपको पता है कि आप इस मैनेजर को सैक नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत टाइम के बाद एक मैनेजर ने अकेडमी सही से यूज़ की है। अब यहाँ पर आपको ग्रीनवुड के लिंक्स आ रहे हैं कि ग्रीनवुड यूवेंटस से लिंक हो रहे हैं। अब ग्रीनवुड को अगर आप सेल कर रहे हो तो अच्छा पैसा ले सकते हो आप, क्योंकि उसका सीज़न आपके अभी अगर आप देखोगे ला लीगा में काफ़ी सही रहा है। तो यहाँ पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि ग्रीनवुड को आपको कब बेचना है, किस टीम को बेचना है, कितने बजट पे बेचना है। टर्की की टीम लिंक्ड है, यूवेंटस लिंक्ड है, बाकी आपके इटली की टीम्स भी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। तो वी हैव टू वेट एंड सी कि भाई क्या डिसीजन होगा ग्रीनवुड के ऊपर। सेंटर बैक पोजीशन अपग्रेड करनी है, मिडफील्ड पोजीशन अपग्रेड करनी है। अब एक चीज़ अच्छी है कि टेन हैग यहाँ पर अब अपने जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बता सकता है, उसको किस प्रोफाइल का सेंटर बैक चाहिए, उसको किस प्रोफाइल का मिडफील्डर चाहिए, उसको किस प्रोफाइल का स्ट्राइकर चाहिए, वो सारी चीज़ें अब डिस्कस की जा सकती हैं। बट जैसे मैंने कहा कि काफ़ी मिक्स्ड यहाँ पे रही है आपकी सुबह और मेरी सुबह, क्योंकि जितना मैं खुश हूँ टेनेक की न्यूज़ को लेकर, उतना ही ज़्यादा कल रात के जो रॉबरी हुई है हमारे गेम में उसकी वजह से मैं निराश हूँ। बट देन अगेन जो बीत गई सो बात गई। अब यहाँ पर इगोर स्टिमेंस का क्या डिसीजन होगा वो देखना है, AIFF का क्या डिसीजन होगा वो देखना है, एंड डेफिनेटली अब हम मार्केट में किस तरीके से मूव करेंगे एंड हम टेने को कितना बैकिंग देंगे वो भी देखने वाली बात होगी। बाकी आप लोग ज़रूर बताइए कल आपको इंडिया के मैच को लेकर क्या आपका रिएक्शन है, एंड डेफिनेटली अफगानिस्तान वाली जो हमारी 2 हार्ड ब्रेक्स रहे उसके बाद क्या यहाँ पर आप सिर्फ उस एक गलत रेफरिंग डिसीजन को ब्लेम करोगे या फिर आप इगोर स्टिमेंस को ब्लेम करोगे और प्लेयर्स को भी ब्लेम करोगे कि कल जो हमारे साथ हुआ है वो नहीं होता अगर हम वो दोनों मैचेस जीत जाते। एंड देन टेने के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है बताइए, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए, शेयर करिए और यहाँ पर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।